दोस्तों, श्री राम जी की मृत्यु के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। आज हम आपको दो कथाओं के बारे में बताएंगे। पहली कथा के अनुसार सीता ने लव और कुश को प्रभु श्री राम को सौंप दिया और धरती में समा गई। सीता के जाने के बाद प्रभु श्री राम इतने दुखी हो गए कि उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि ले ली। दूसरी कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने धरती पर 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक शासन किया। अपने इस शासन काल में भगवान राम ने ऐसे कई काम किए जिन्होंने हिंदू धर्म को एक गौरवशाली इतिहास प्रदान किया। पंडित प्रशांत मिश्रा जी बताते हैं कि पद्म पुराण के अनुसार भगवान राम जब अपना अवतार काल समाप्त करके एक ऋषि का रूप धारण करके आए, तब यमराज भी एक ऋषि के रूप में आए और उन्होंने राम जी से बात करने का आग्रह किया। तब श्री राम ने काल से कहा कि कोई हमारे बीच ना आए। उस समय प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि वो एकांत चाहते हैं और काल से वार्तालाप करना चाहते हैं, इसलिए आप दरवाजे पर खड़े हो जाएं, जिससे कोई भी भीतर प्रवेश ना कर सके। थोड़ी देर बाद में ऋषि दुर्वासा वहां आ गए और राम जी से मिलने का आग्रह करने लगे। लक्ष्मण जी के मना करने पर भी ऋषि नहीं माने और क्रोधित होकर बात करने लगे। लक्ष्मण जी दुर्वासा के क्रोध से बचने के लिए कमरे में प्रवेश कर गए, जहां श्री राम वार्तालाप कर रहे थे। ये देखकर श्री राम जी लक्ष्मण पर कुपित हुए और उन्हें मृत्यु दंड ना देकर देश निकाला दे दिया। लक्ष्मण जी के लिए वह भी मृत्यु समान ही था, इसलिए वो सरयू नदी में समा गए और शेषनाग का रूप धारण कर लिया। भाई की जल समाधि से आहत होकर श्री राम ने भी जल समाधि का निर्णय लिया और वो सरयू नदी के अंदर गए और भगवान विष्णु का अवतार ले लिया। इस तरह श्री राम ने मानव शरीर त्याग दिया और वैकुंठ धाम चले गए।